हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाना सीखेंगे ये ब्यूटीफुल से फ्लावर कर्टेन्स। इसके लिए मैंने यूज़ की है ये बेबी सॉफ्ट वूल और 4 प्लाई एक्रेलिक वूल। आप चाहें तो केवल बेबी सॉफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास केवल बेबी सॉफ्ट एक ही कलर में थी तो मैंने एक ही कलर में यूज़ की। उसके बाद मुझे चाहिए 3.5 mm का हुक। मैंने 3.5 mm के हुक से ही पूरा कर्टेन बनाया है और एक सीज़र। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे और शुरू करते में हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट, जिसमें हम यान को अपने फिंगर के अराउंड रैप करेंगे और हुक को इंसर्ट करके एक नॉट टाई कर लेंगे जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है। और इसमें हम बनाना शुरू करेंगे चेन। यान उस पर रैप कर हुक पे और इंसर्ट करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से चेन बनती जाएंगी। ये चेन हमें अपने गेट के साइज़ के अकॉर्डिंग बनानी है। अगर आपको 2 पार्ट्स में बनाना है तो डिफरेंट साइज़ की 2 बनानी पड़ेंगी, और सिंगल पार्ट में बनाना है तो एक ही साइज़ की आपको एक बनानी पड़ेगी। पर मैंने ये 2 पार्ट्स में बनाया है तो मैंने एक जैसी चेन 2 पार्ट में बनाई है, हाफ पार्ट में कर्टेन बनाया है। उसके बाद मैं 5 चेन एक्स्ट्रा लेके और 5th हुक में एक डबल क्रोशिया कर दूंगी, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद 2 टाइम चेन, फिर 2 चेन स्किप करके 3rd वाली में डबल क्रोशिया। अगेन एक और बार मैं 2 चेन लूँगी और 2 चेन लेने के बाद जो नीचे वाली 2 चेन है उनमें से 2 को स्किप करके 3rd वन में डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरीके से हमें ये पैटर्न पूरा कंप्लीट करना है। 2 चेन, 2 स्किप करके एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 स्किप करके एक डबल क्रोशिया। ये पैटर्न हमें कंप्लीट कर लेना है होल रो में। और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद ये लास्ट वन मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं अगेन 5 चेन लूँगी। जब हम स्टार्ट करेंगे रो को तो 5 लेंगे और उसके बाद हम सिर्फ 2 चेन लेते जाएंगे। ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया की और 2 चेन एक्स्ट्रा। और उसके बाद जो डबल क्रोशिया बनाया था उस वाले डबल क्रोशिया के चेन के जस्ट ऊपर हम एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 चेन और जो डबल क्रोशिया लिया था उसके ऊपर एक और डबल क्रोशिया, यानी कि 2 चेन लेके डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेते जाएंगे। इस तरीके से हमको ये कंप्लीट अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग बना लेना है। जितना चौड़ा आपको अपना कर्टेन चाहिए आप उतना चौड़ा कीजिए। मैंने 5 रोज़ बनाई है इसकी। 5 रोज़ बना के कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने इसमें ग्रीन यार्न अटैच कर लिया और हर एक चेन में जो चेन है उसमें मेरे को 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं सिंगल चेन में। एक चेन में 3 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 3 शुरू करूँगी। नेक्स्ट न्यू चेन में 1 डबल क्रोशिया, सेम चेन में 1 मिनट, सेम चेन में एक और बार डबल क्रोशिया और उसके बाद सेम ही चेन में एक और बार डबल क्रोशिया, यानी कि एक चेन में हमको 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। तो आप देखेंगे ये फ्रिल जैसा लुक आ जाएगा। ये मैंने कंप्लीट करने के बाद मेरे लास्ट वाला चेन बचा है। मैं भी आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी कि ये कैसा लगेगा। अब इसकी लेंथ भी आपके अकॉर्डिंग ही होगी कि अगर आपको थोड़ा और लेंथी चाहिए तो आप इसकी रोज़ को बढ़ा सकते हैं, पर मुझे इसको ज़्यादा लेंथी नहीं चाहिए तो मैं केवल इसको 2 रोज़ ही बनाऊंगी ग्रीन यार्न की। कंप्लीट होने के बाद मैंने 3 चेन ली, अपने वर्क को टर्न किया और अब मैं हर एक चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया ही बनाऊंगी। मतलब टाइम्स डबल क्रोशिया नहीं करूंगी, सिंगल टाइम ही डबल क्रोशिया करूंगी। यानी कि हर एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, हर एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया। देख सकते हैं आप। इस तरीके से मैं ये वाली रो कंप्लीट कर लूँगी। आप देख लीजिए। मुझे इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए तो मेरे लिए ये 2 राउंड ही इनफ है। अगर आपको इसकी लेंथ और ज़्यादा चाहिए तो आप 3 राउंड और 4 राउंड बना सकते हैं, पर मेरे लिए ये 2 राउंड इज़ इनफ। देख सकते हैं ये मैंने जल्दी जल्दी कर कंप्लीट कर लिया है। हर एक चेन के ऊपर एक टाइम डबल क्रोशिया करेंगे तो इसकी जो फ्रिल की लेंथ होगी ना वो काफ़ी अच्छी आएगी और बल्की लुक देगी, जिससे आपका जो कर्टेन है वो उड़ा उड़ा नहीं लगेगा। लाइक दिस। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद चेन 1 की और मैंने यार्न एक्स्ट्रा यार्न को थोड़ा सा रख के कट कर दिया। ऐसे ही मैंने ये हाफ पार्ट में बनाया है, ऐसा ही मैंने एक और बनाया है। तो ये मैंने 2 बनाए हैं क्योंकि मैंने जो कर्टेन है वो बीच में से ओपन वाला बनाया है।
अब इसकी स्ट्रिंग बनाने की बारी है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम जैसे पहले स्लिप नॉट बनाई थी वैसे ही एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम चेन बनाएंगे। तो स्टार्ट जब हम स्ट्रिंग बनाना करेंगे तो उसमें हम चेन 12 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बनाने के बाद अब हम लीव्स का शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम 6 चेन बनाएंगे, 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद एक चेन स्किप करने के बाद दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, उसकी अगली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और उसकी अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, अगेन एक हाफ डबल क्रोशिया और एक स्लिप स्टिच। अब हम नेक्स्ट जो बनाएंगे उसमें 15 ही बनाते जाएंगे। 15 चेन बनाने के बाद फिर हम एक लीफ बनाएंगे, फिर 15 चेन बनाने के बाद फिर एक लीफ बनाएंगे और ये स्ट्रिंग हम अपनी लेंथ डिज़ायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हमको जितनी लंबी लेंथ चाहिए होगी एक स्ट्रिंग की हम उस अकॉर्डिंग अपनी जो है स्ट्रिंग बनाएंगे। तो मैंने ये 15 कंप्लीट कर ली। उसके बाद 6 एक्स्ट्रा बनाने के बाद मैंने ये एक और लीफ बना दी, आप देख सकते हैं। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और स्लिप स्टिच। अगेन 15 बनाएंगे। ऐसे करके मैं अपनी डिज़ायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग ये स्ट्रिंग कंप्लीट कर लूँगी। देख सकते हैं ये मैंने ऑलमोस्ट बना ली। अब बारी आती है इसमें फ्लावर अटैच करने की। तो नीचे के लिए हम वैली ऑफ लिली फ्लावर बनाएंगे, जिसका ट्यूटोरियल मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगी। तो मैंने ये पहले से फ्लावर बना के रखा है। इस फ्लावर को मैं अटैच कर दूँगी इस स्ट्रिंग में। इजीली इसको हुक के साथ इंसर्ट करेंगे और जो नीचे हमने थ्रेड एक्स्ट्रा रख रखा था उस थ्रेड में हम एक नॉट टाई कर देंगे। तो ये जो फ्लावर है वो इजीली अटैच हो जाएगा। अब मैं इसमें एक ट्रिक ये बताने वाली हूँ कि नॉट टाई करने के बाद कभी कभी नॉट खुल भी जाती है। तो नॉट ना खुले इसलिए हम क्या करेंगे, डबल नॉट करने के बाद इसको एक बार क्रोशे से सिक्योर कर देंगे। हम एक बार क्रोशे हुक लेंगे, इसको किसी भी एक स्टिच में से इंसर्ट करके हुक को, फिर उसमें से थ्रेड इंसर्ट करेंगे, पुल करेंगे और ये जो यार्न है इसको पुल कर देंगे लाइक दिस। अब ये प्रॉपरली सिक्योर हो चुका है। एक्स्ट्रा यार्न को हम थ्रेड को कट कर देंगे और इसको फिनिश कर देंगे फ्लावर को। तो आप उसको सीधा कर देंगे। ये देख सकते हैं आपकी स्ट्रिंग बनके प्रॉपरली रेडी हो गई। अब ये छोटू छोटू से जो हमने फ्लावर बना रखे हैं वो फ्लावर अटैच कैसे करेंगे, उसके लिए हम बीचा बीच स्ट्रिंग के बिल्कुल जो 2 लीव्स हैं उनके बीच में एक फ्लावर को रखेंगे और यार्न को वो हुक को इंसर्ट करेंगे। उसमें से फिर हम यार्न को पुल करेंगे और जैसे नॉर्मली नॉट टाई करते हैं वैसे हम नॉट टाई कर देंगे। यार्न पुल करने से क्या होगा कि जो हमने फ्लावर जहाँ पे सिक्योर किया है वो वहीं पे सिक्योर रहेगा, आगे पीछे खिसकेगा नहीं। तो उसकी जो जगह है ना वो एक ही जगह हो जाएगी। आप चाहें तो इसको B7000 ग्लू या फिर ग्लू गन की हेल्प से स्टिक भी कर सकते हैं, पर मैंने नॉट टाई इसलिए किया है ताकि मैं इसको बाद में वॉश कर सकूं। तो ये वॉशेबल रहेगा। ग्लू का आप लोग जानते हैं उतना सिक्योर नहीं होता है, पर ये सिक्योर रहेगा। और एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देंगे। मैंने इसी तरीके से काफ़ी सारे फ्लावर बना के और इसमें लगा दिए हैं। कम्प्लीटली आप इसका लुक देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का लगेगा। मैंने इसको अपने मंदिर में लगाया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और ट्यूटोरियल्स के लिए।